नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जब यह संसार बिल्कुल नया था। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे हमें बोलना, सोचना और समझना मिला। आज हम श्रवण करेंगे विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य की पूरी कथा। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम माँ की कृपा पाने के कुछ सरल उपाय भी जानेंगे। चलिए इस पावन कथा में खो जाते हैं। 2. सृष्टि का अधूरापन। 2 से 5। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा ने अपनी संकल्प शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत और वनस्पति बनाए। फिर उन्होंने मनुष्य और पशु-पक्षियों को भी जन्म दिया। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ब्रह्मा जी उदास थे। कारण यह था कि उनकी पूरी रचना मौन थी। नदियों में पानी बह रहा था पर आवाज नहीं थी। पक्षी उड़ रहे थे पर चहक नहीं रहे थे। मनुष्य भी मूर्तियों की तरह शांत और विचार शून्य थे। संसार में न कोई राग था, न संगीत और न ही ज्ञान को व्यक्त करने का माध्यम। ब्रह्मा जी को लगा कि ज्ञान के बिना यह सृष्टि अंधकारमयी है। 3. दिव्य शक्ति का प्राकट्य। 5 से 8। अपनी व्याकुलता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। विष्णु जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर धरती पर छिड़का। तभी अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से एक अत्यंत सुंदर चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान चमक रहा था। उन्होंने दूध जैसे सफेद वस्त्र पहने थे। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, वेद, तीसरे में स्फटिक की माला और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। यह साक्षात माँ सरस्वती थी, जिन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है। 4. वीणा की झंकार और शब्द की उत्पत्ति। 8 से 11। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से निवेदन किया, हे माता, मेरी इस रचना को चेतना प्रदान करें। तब माँ सरस्वती ने मुस्कुराते हुए अपनी वीणा के तारों को छेड़ा। जैसे ही वीणा की झंकार गूंजी, संसार की जड़ता टूट गई। ऋषियों ने का उच्चारण किया, हवाओं में सरसराहट आई, कोयल कूकने लगी और समुद्र में लहरों का गर्जन शुरू हुआ। माँ ने अपनी पुस्तक से संसार को ज्ञान दिया, माला से एकाग्रता दी और वीणा से कला प्रदान की। इसी दिन से मनुष्य को भाषा और व्याकरण मिला, जिससे हम आज एक दूसरे से बात कर पाते हैं। 5. माँ के स्वरूप का गहरा अर्थ। 11 से 13:30। आइए समझते हैं कि माँ के हाथ में ये चीजें हमें क्या सिखाती हैं। सफेद वस्त्र, यह मन की पवित्रता और शांति का प्रतीक है। वीणा, यह सिखाती है कि जीवन में सुर और लय होनी चाहिए। पुस्तक, यह हमें निरंतर नया सीखने की प्रेरणा देती है। हंस की सवारी, हंस विवेक का प्रतीक है, जो दूध और पानी को अलग कर देता है। माँ हमें सिखाती है कि हमें भी बुराई छोड़कर सिर्फ अच्छाई को अपनाना चाहिए। 6. बसंत पंचमी और महिमा। 13:30 से 14:30। जिस दिन माँ प्रकट हुई थी, वह दिन माघ मास की शुक्ल पंचमी थी। इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या जिन्हें बोलने में परेशानी होती है, उन्हें आज के दिन माँ सरस्वती की विशेष उपासना करनी चाहिए। 7. समापन। 14:30 से 15। आशा है कि माँ सरस्वती की यह कथा आपके जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो इसे शेयर करें और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे ज्ञान,
बुद्धि और कला की देवी माँ सरस्वती की पावन जन्म कथा। क्या आप जानते हैं कि इस संसार को शब्द और संगीत कैसे मिला? चलिए समय के पहिए को पीछे ले चलते हैं